सोनाली और आकाश की शादी को अभी 3 महीने हुए थे। सोनाली और आकाश दोनों ही इंजीनियर थे। आकाश का खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो उनके शहर का एकमात्र इंस्टीट्यूट था और उससे आकाश को इनकम भी अच्छी होती थी और आकाश का पढ़ाने का शौक भी पूरा हो जाता था। शादी के बाद सोनाली भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगी थी। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सोनाली की सास को भी उसके इस तरह काम करने से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मामला घर का ही था और ऐसा करने से आकाश को भी मदद हो जाती थी। सोनाली पढ़ाने में जितनी अच्छी थी उतना ही अच्छा डांस भी करती थी। शादी के पहले उसे कई जगहों पर डांस के लिए इनाम भी मिले थे। वह चाहती थी कि टीवी पर होने वाले डांस कंपटीशन में भाग लेकर अपना हुनर दुनिया वालों के सामने पेश करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसे अपने डांस के वीडियोस शादी के पहले कई ऐसे कंपटीशन में दे रखे थे जिसे शादी करने के बाद वह भूल चुकी थी। एक दिन अचानक उसे एक फोन आया जिसके तहत उसे बताया गया कि उसे ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया जा रहा है। ऐसा सुनते ही सोनाली को ऐसा लगा जैसे उसके सपने पूरे हो गए। खुशी से फूली नहीं समा रही थी। फोन रखते ही उसने आकाश से कहा कि मुझे मुंबई ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। अब तो मैं अपना डांस सबके सामने दिखा पाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। फिर मैं टीवी पर आऊंगी, फिर तुम देखना मुझे। आकाश ने कहा, अरे अरे अरे, इतना मत उड़ो, धरती पर आ जाओ, ठीक से बताओ क्या हो रहा है ये। सोनाली को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे कि उसकी खुशी पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। फिर भी सोनाली ने उसे आराम से सब कुछ बताया कि उसने शादी के पहले किस तरह अपने वीडियोस बनाकर रियलिटी शो में दिए थे, लेकिन सिलेक्शन अब जाकर हुआ है और अब उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है। आकाश ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, घर जाकर हम आराम से बात करते हैं और इस रियलिटी शो के बारे में छानबीन करके देखते हैं क्या करना है। सोनाली बहुत खुश हो गई। घर जाकर सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया तो उसकी माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, बस अपने घर के लोगों को मना लेना इस बात के लिए। उसने कहा, हाँ मैं मम्मी और पापा से भी बात करूंगी। सोनाली ने ये सारी बातें अपनी सास को बताई। सास ने कहा, शादी के पहले डांस करती थी, बहुत अच्छी बात है। अब शादी के बाद क्या तुम रियलिटी शो में जाओगी? क्या ऐसे नाचना अच्छा लगता है? फिर भी देख लो, जैसा तुम्हें और आकाश को ठीक लगे, अब हम क्या बोले। सोनाली का तो दिल ही टूट गया। अपने कमरे में जाकर रोने लगी। आकाश शाम को क्लास लेकर घर आया। अपनी माँ का चेहरा देखकर वह समझ गया था कि सोनाली ने उनसे बात की है। वह कमरे में गया और उसने सोनाली से कहा, अरे दिल छोटा मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है। इस रियलिटी शो के बारे में मैंने पता किया है, बहुत अच्छा रियलिटी शो है और इस शो में तो जरूर जाना चाहिए। मैं माँ को मना लूंगा, मुझे उन्हें मनाना आता है। सोनाली की आशा फिर से जाग गई। उसे लगा कम से कम उसका पति उसके साथ है। आकाश अपनी माँ के पास गया। उसने माँ से कहा, मैं जानता हूँ आपको बहू का टीवी पर डांस करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप ही सोचिए, आप भी कितना अच्छा गाती है। शादी में त्योहार पर सबसे पहले आपको ही कहा जाता है गाने के लिए। आपकी आवाज का जादू हर जगह छाया है। यदि आपको मौका मिले तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपकी आवाज देश विदेश के लोग सुने? सोनाली के लिए उसके सपनों के दरवाजे खुले हैं। प्लीज उसे आगे बढ़ने दे मम्मी, और जब वह टीवी पर आएगी तब आपको भी अच्छा लगेगा। सब लोग कहेंगे तेरी बहू अच्छा डांस करती है। तब तक सोनाली भी सासू माँ के कमरे में आ गई। सासू माँ ने थोड़ा ना नुकर करने के बाद अपने बेटे की बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये तो ऑडिशन है, फिर वादा कर कि बहू ये प्रतियोगिता जीत कर आएगी। ये बात सुनते ही सोनाली खुशी से झूम उठी। उसके लिए अपने पति और सास के लिए आदर सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। यदि बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है तो बहू को क्यों नहीं। चलिए, सोच बदलने का समय आ गया है। अपनी बहू बेटियों सभी को उनके सपनों को पूरा करने दीजिए, उसमें रुकावट ना बनिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।